मैं जो है दिल्ली मरकज़ गया था 19 मार्च को। जैसे हमने जाके खुद ब खुद हमने एम्बुलेंस को फ़ोन किया और हम जो है हॉस्पिटल गए। वहाँ चेक होने के बाद पता चला कि भाई पॉजिटिव है। इस शख्स का नाम है मोहम्मद वाहिद। मोहम्मद वाहिद 18 मार्च को दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में शामिल हुए और 21 मार्च को वो वापस लखनऊ आ गए। वाहिद को जब इस बात का पता चला कि मरकज में शामिल होने वाले ज्यादातर जमाती कोरोना पॉजिटिव पाए गए, तो वो खुद ही अपनी जांच कराने के लिए अस्पताल पहुंच गए। जांच में पता चला कि उन्हें भी कोरोना हो गया है, जिसके बाद उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी वे 14 दिन होम क्वारंटाइन में रहे। मरकज़ से खबर आई कि जो भी दिल्ली मरकज़ आया है वो जाके कोरोना चेक करा ले। जबकि मुझे कोरोना का कोई लक्षण नहीं नज़र आया, लेकिन हमने इंसानियत के नाते और अपने हित में, अपने घर वालों को, देशवासियों के हित की वजह से हमने जाके खुद ब खुद हमने एम्बुलेंस को फ़ोन किया और हम जो है हॉस्पिटल गए। वहाँ चेक होने के बाद पता चला कि भाई पॉजिटिव है, तो हमको 14 दिन क्वारंटाइन रखा गया। उसके बाद 2 बार टेस्ट हुआ। टेस्ट होने के बाद उन्होंने कहा कि अभी जो है आप में कोई बीमारी नहीं, आप जा सकते हैं। हमको डिस्चार्ज लेटर दिए और 15 दिन का राशन पानी भी दिए हैं। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर आपके अंदर कोई बीमारी की लक्षण है या कोई बात है तो आप खुद जाके आप चेक कराइए। सबसे पहले तो आप अपना नुकसान करेंगे, अपने घर वालों को नुकसान करेंगे, उसके बाद फिर आम जनता को नुकसान होगा। तो ये कोई हक नहीं पहुंचता है कि आप बीमार हों और जो है बीमारी लोगों को बांटते फिरें। ये गलत बात है। मोहम्मद वाहिद के अलावा लंदन से आए यश ठाकुर ने भी सबसे पहले अपनी जांच कराई और रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद वो भी क्वारंटाइन रहे और उसके बाद घर गए। इन दोनों के इस जागरूकतापूर्ण सामाजिक काम की तारीफ करते हुए संयुक्त पुलिस आयुक्त लॉ एंड ऑर्डर नवीन अरोरा ने इन्हें जागरूक नागरिक प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया। अलर्ट सिटीजन अवार्ड उसको हम लोगों ने डिक्लेयर किया और यहाँ पर 2 लोगों को इसके लिए चुना। एक लड़का यश ठाकुर था जो लंदन से आया और लंदन से आते ही उसको हल्का फीवर और गले में खराश महसूस हुई। उसने सीधा अपने घर न जाके हॉस्पिटल कांटेक्ट किया और वो अपने आप को चेकअप कराया। फिर उसका पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर ही वो क्वारंटाइन हुआ, आइसोलेट हुआ। 14 दिन इलाज कराने के बाद घर आया और फिर 14 दिन घर में क्वारंटाइन रहा। तो पहला प्रशस्ति पत्र हमने यश ठाकुर को दिया। फिर जब और इस पे गहनता से देखा तो एक वाहिद नाम का व्यक्ति था जो सामने आया कि साहब मेरा मेडिकल चेकअप करा दीजिए और मुझे ये सिम्टम्स लग रहे हैं। और उसका जब चेकअप कराया गया तो उसने भी कोरोना उसमें पॉजिटिव आया और उसको भी फिर क्वारंटाइन करके आइसोलेट किया गया। पूरा समय बिताने के बाद आया। इस बीच में जब उससे दूरभाष से मोबाइल से बात की गई तो उसने ये बताया कि ये निज़ामुद्दीन मरकज़ में शामिल हुआ था और लखनऊ वापस आया। और वापस आने के बाद इसकी जानकारी इससे पहले कि पुलिस उसको सर्च करती या दूसरे ज़िलों से इसके बारे में सूचना आती, ही हैज़ सेल्फ डिक्लेयर्ड, उसने अपने आप को सेल्फ डिक्लेरेशन किया। और ये बात हम लोगों को बहुत अच्छी लगी कि अगर कोई जागरूक नागरिक है तो क्यों ना जागरूक नागरिक का दूसरा प्रशस्ति पत्र वाहिद को दिया जाए। फिर उसके बारे में और इंक्वायरी की तो उसने ये बताया कि हाँ कुछ लोग ऐसे और भी हैं और वो मेडिकल चेकअप कराने के लिए मान सकते हैं। फिर हमने वाहिद के माध्यम से उनको तैयार किया। तो इसने एक ऐसी भूमिका अदा की कि सेल्फ डिक्लेयर भी किया और भी लोगों को प्रेरित किया। फिर इसको जागरूक नागरिक प्रशस्ति पत्र के लिए हमने चुना और ये लखनऊ में दूसरा केस था कि यद्यपि ये एक जमाती था और इससे पहले हम लोगों ने 159 जमातियों की गिरफ्तारियां की थी, उनको क्वारंटाइन किया, उनको सबके मेडिकल चेकअप हुए, उसमें से 70 लोग के आसपास करीब पॉजिटिव भी निकले। तो बहुत से लोगों के मन में ये भय था कि क्या हमें इस कदम को आगे ले जाना चाहिए या नहीं। लेकिन जब ये देखा कि वो भी ह्यूमन बीइंग है और यदि सेल्फ डिक्लेयर कर रहा है अपने आप को और समाज के संक्रमण को रोकने में यदि वो सामने आ रहा है तो उसको एज अ ह्यूमन बीइंग क्यों ना ट्रीट किया जाए। और जब उससे बातचीत करनी शुरू करी तो उसने पुलिस पे विश्वास जताया। फिर न केवल उसने खुद को इलाज कराया बल्कि 4-5 और भी लोगों को उसने प्रेरित किया। तो इसी बात के लिए उसका चयन भी किया गया। और मैं हमेशा ये मानता हूँ कि सकारात्मक पुलिसिंग होनी चाहिए और सभी पहले भारत के नागरिक हैं, सभी पहले ह्यूमन बीइंग्स हैं, उसके बाद फिर वो अपने कार्यों से, कर्तव्यों से, कर्मों से बढ़ते हैं। लेकिन यदि कोई पूरे संविधान के प्रति आदर कर रहा है, देश के नियम कानूनों के प्रति आदर व्यक्त कर रहा है, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उसको भी यथोचित सम्मान दें। सर, आप जिस तरीके से वाहिद सामने निकल कर आए उसने और लोगों को आपको जानकारी दी होगी, क्या उसके लिए आप उसी तरीके से मदद करेंगे या जिस तरीके से उनकी हेल्प करेंगे? क्योंकि अभी तक तो लोग अंदर ही थे
तो अब फाइनली क्या आप लोगों का परसेप्शन क्या है इन लोगों के लिए कि अवेयरनेस के तहत लोग बाहर निकल कर आते रहें और आपसे कांटेक्ट करते रहे कि ऐसे और भी प्रशस्ति पत्र देंगे लोगों को? देखिए, ये एक शुरुआत है। मैंने पहले भी कहा कि जागरूक नागरिक प्रशस्ति पत्र एक चेन है, ये किसी एक या दो व्यक्ति के लिए नहीं शुरू की गई है और इसमें और भी लोग शामिल होंगे, न केवल कोरोना संक्रमण से जुड़े हुए। जब भी लखनऊ कमिश्नरेट में कोई ऐसा व्यक्ति हमें मिलेगा जिसके माध्यम से समाज में कोई संदेश गया, जिसने कोई सकारात्मक काम किया, जिसकी अलर्टनेस से पुलिस की या प्रशासन की मदद हुई, तो ऐसे व्यक्तियों को हम चुनते रहेंगे। दूसरी चीज़ है कि वाहिद और उनके 4 साथियों जिन्होंने अपना मेडिकल कराया, उसमें से एक और पॉजिटिव भी था। इनके खिलाफ कोई मुकदमे नहीं थे, तो इनके कोई गिरफ्तारी की भी बात नहीं थी। इसके बावजूद इन्होंने अपने आप को पूरे 28 दिन तक क्वारंटाइन करके रखा, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। और दूसरी चीज़, मैं समाज में लोगों को भी प्रेरित करना चाहूँगा कि ये देश उनका है, ये शहर उनका है। हम आप थोड़े दिन के लिए यहाँ नौकरी करने आते हैं, अगर वो जागरूक हैं, अगर वो अपनी जिम्मेदारियाँ को समझते हैं, अगर वो संविधान कानून का पालन करते हैं, तो वो निश्चित रूप से सामने आएँ, हमारी भी मदद करें, अपनी मदद करें और समाज की मदद करें, ताकि हम सब मिलकर प्रगति की ओर बढ़ चलें। थैंक यू सर। तो जिस तरीके से जेसीपी नवीन अरोड़ा जी का मानना है कि सकारात्मक सोच के साथ अगर कोई व्यक्ति सामने आता है और पुलिसिंग की मदद करता है और ख़ुद की भी मदद करता है, तो ये अपने आप में एक अलग तरीके का अनुभव है। और लखनऊ कमिश्नरेट या लखनऊ पुलिस लगातार ऐसे लोगों का सम्मान करती आई है और करेगी आगे तक। तो बात साफ़ है, जिस तरीके से वाहिद सामने निकल कर आए हैं उसके लिए लखनऊ पुलिस के लिए भी बड़ी बात है और वाहिद के लिए भी बड़ी बात है। और लखनऊ पुलिस की आगे अपेक्षा है कि ऐसे लोग और भी सामने निकल कर आएँ जो अपने आप को प्रशस्ति के लायक समझते हैं और लखनऊ पुलिस उनको कहीं ना कहीं प्रशस्ति प्रदान करके लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। आपको बता दें कि लॉकडाउन का चौथा चरण 18 मई से देश भर में शुरू हो चुका है। इसका प्रारूप कैसा होगा, इसकी तस्वीर साफ हो गई है। सूबे की योगी सरकार ने छूट और पाबंदियों की नई फेहरिस्त कल रात जारी कर दी है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ आशीष शुक्ला, यूपी तक।